आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन। आज की इस प्रेजेंटेशन में आप सब लोगों को खुशामदीद है। आज मैं आपको सेकेंड ईयर क्लास के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के हवाले से एक लेक्चर दूंगा जो कि बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के हवाले से है। और यहाँ मैं अपना तारुफ भी कराता चलूँ। मेरा नाम मोहसिन अहमद ख़ान गौरी है और मैंने मास्टर ऑफ साइंस किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसे हम आईटी भी कहते हैं। और मैं आजकल बहैसियत लेक्चरर पाकिस्तान शिप ऑनर्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम आईटी कहते हैं, इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम आईसीटी कहते हैं, ये सब्जेक्ट्स और मज़ामीन जो है मैं पढ़ाता हूँ। सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंडर में हमारा ये कॉलेज आता है। तो इसी हवाले से ये आपकी आज की प्रेजेंटेशन है। मैं अब आपको आज की प्रेजेंटेशन के जुज़ियात बताता चलूँ। आपको आज की प्रेजेंटेशन में तारुफ़ कराया जाएगा कोर्स के हवाले से जो आपका सेकेंड ईयर का है। इसके अलावा आपका, क्योंकि ये कोर्स जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर मबनी है, लिहाजा थ्योरी का सिलेबस भी डिस्कस होगा और प्रैक्टिकल का भी सिलेबस डिस्कस होगा। इसके अलावा मार्क्स यानी निशानात की तकसीम जो आपके कंप्यूटर एग्ज़ामिनेशन की होती है वो भी डिस्कस होगी, और इसमें थ्योरी के कितने मार्क्स होते हैं और प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स होते हैं ये भी इसमें डिस्कस होंगे। और आखिर में आपको इसके हवाले से एक समराइज़ कंक्लूजन दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं। आपके कोर्स के हवाले से ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपका सेकेंड ईयर का कोर्स जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तारीख़ बयान करता है, यानी उसकी हिस्ट्री को बयान करता है, यानी उसके ऊपर मबनी है। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में एक ओवरव्यू भी देता है कि ये लैंग्वेजेस जो हैं किस किस किस्म की होती हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके बारे में एक ओवरव्यू देता है। और डेटाबेस का कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपको मुहैया करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मुहैया करता है। इसके अलावा आपका ये कोर्स ख़ास तौर पे फोकस करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। और दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है कि सी लैंग्वेज अगर आप ना लेना चाहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक के साथ आप एमएस एक्सेस का कम्बिनेशन ले सकते हैं। ये आपका कोर्स ना सिर्फ आपके थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स को भी उजागर करने का बाइस बनता है। इसमें आप नज़री और अमली दोनों तरह से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा साउंड कर लेते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से ये कोर्स को पढ़ते हैं। इसके बाद बात होगी आपकी थ्योरी के, क्योंकि आपका कंप्यूटर का ये जो कोर्स है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर मबनी है, लिहाजा थ्योरी की हम बात करते हैं। थ्योरी में मज़ीद दो मेजर कंटेंट्स हैं। एक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप या तो सी लैंग्वेज लेते हैं या फिर विजुअल बेसिक लेते हैं, और दूसरा है डेटाबेस जिसमें आप एमएस एक्सेस को फोकस करते हैं। इसके बाद आपका सेकेंड ईयर जो थ्योरी का कोर्स है, इसमें हम पहले इसके मेजर कंटेंट को, थ्योरी के पहले मेजर कंटेंट को डिस्कस करते हैं। थ्योरी का पहला मेजर जो कंटेंट है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे है, जिसमें आप कोई एक लैंग्वेज लेते हैं, या तो सी लैंग्वेज या फिर विजुअल बेसिक लेते हैं। इसमें इस हिस्से में आप जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तारुफ पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तारीख़ पढ़ते हैं। इसके अलावा जिस कंप्यूटर की स्क्रीन पे रह के आप कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, उसको लिंक करते हैं, उसको रन करते हैं, जिसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं, उस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का तारुफ भी आपके कोर्स में शामिल है।
इसके अलावा प्रोग्रामिंग की बेसिक्स, बुनियाद क्या है, क्या इसकी फ़िलासफ़ी है, ये आप इसकी बेसिक्स जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा डाटा टाइप्स, अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज की डाटा टाइप्स, उसमें इस्तेमाल होने वाले कांस्टेंट या वेरिएबल्स। इसी तरह से विजुअल बेसिक में भी आप उसकी डाटा टाइप्स, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स पढ़ते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी, चाहे आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो या विजुअल बेसिक पढ़ रहे हो, ये डिस्कस होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपके सीक्वेंशियल कंट्रोल होता है। इसके अलावा आपका आइट्रेशन कंट्रोल होता है जिसमें लूप्स आ जाते हैं आपके, और फिर आपका डिसीजन या सिलेक्शन कंट्रोल होता है जिसमें आप किसी भी किस्म का डिसीजन लेते हैं, इफ़ या केस स्विच वगैरह। और फंक्शंस भी आपकी थ्योरी के सिलेबस में शामिल हैं। सी लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं और विजुअल बेसिक में फंक्शंस और प्रोसीजर्स दोनों होते हैं। इसके अलावा एरे भी आपके कोर्स का हिस्सा है। एरेज यानी कि होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप एरे कहलाती है, ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है। और इसके अलावा फाइलिंग, सी लैंग्वेज की फाइलिंग भी शामिल है। विजुअल बेसिक में फाइलिंग नहीं सिखाई जाती है आपको, लेकिन सी लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें फाइलिंग भी आपको सिलेबस में शामिल है। उसके बाद आपके थ्योरी के सिलेबस का जो सेकंड मेजर कंटेंट है वो है डेटाबेस। इसमें आप डेटाबेस के हवाले से उसका तारुफ पढ़ते हैं। डेटाबेस की टाइप्स किस किस्म की है, जैसे अगर आप मेजर शुरू की बात करें तो उसमें फ्लैट डेटाबेस सिस्टम जिसमें आपका एक्सेल आप पढ़ के आए, लोटस 1 2 3 वगैरह होता है। और अगर आप बात करें रिलेशनल डेटाबेस की तो इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल वगैरह आपको आता है। तो इनकी टाइप्स सिर्फ पढ़ते हैं, इनकी डेप्थ में नहीं जाते। इसके अलावा डेटाबेस से रिलेटेड टर्म्स जो हैं, जो इसमें इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे डाटा हो गया, मेटा डाटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई, फील्ड हो गई, रिकॉर्ड या टपल हो गया, टेबल्स हो गई, ये भी आप इसमें पढ़ते हैं और ये आपके कोर्स के सिलेबस का हिस्सा है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, क्योंकि आप फोकस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे कर रहे होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो भी डाटा टाइप्स हैं, जैसे आपका आजकल शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है, लॉन्ग नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, येस नो की फील्ड होती है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड जिसे हम OLE ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये भी आप की डाटा टाइप होती है इसमें, ये भी आप पढ़ते हैं। हाइपर लिंक हो गया, अटैचमेंट हो गई, कैलकुलेटेड फील्ड हो गई, लुकअप विज़ार्ड हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी आप के सिलेबस का हिस्सा हैं। इसके अलावा डाटा बेस में रिलेशनशिप क्या होती है, ताल्लुक जो होता है आपस का टेबल का, ये क्या होता है, और इनकी टाइप्स क्या होती हैं, जैसे 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, ये भी आप इस थ्योरी के सिलेबस में आपके शामिल है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फॉर्म हो गया आपका, आपकी टेबल हो गई, आपकी क्यूरीज हो गई, आपकी रिपोर्ट्स हो गई, आपकी मैक्रो हो गई, आपके मॉड्यूल्स हो गए, ये भी आपके कोर्स के सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद फिर जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के हवाले से, तो प्रैक्टिकल में अगेन वही आपके दो मेजर कंटेंट्स आते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे या तो आप सी लैंग्वेज की शक्ल में करते हैं या विजुअल बेसिक की शक्ल में करते हैं, और दूसरा आपका डेटाबेस है। तो पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से। अगर आप सी लैंग्वेज का ऑप्शन एडॉप्ट करते हैं तो जो आपकी थ्योरी है तमाम की तमाम, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में आप बाकायदा करके दिखाते हैं, लेकिन इसमें एडिशनल चीज़ें कुछ आपकी फ्लो चार्ट की शक्ल में, एल्गोरिदम की शक्ल में आ जाती हैं, और जो भी आप प्रोग्राम करते हैं उसका प्रिंट आउट जो आप प्रिंटर से निकालते हैं, ये भी उसमें शामिल होता है। यानी कि अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं तो आपको फ़्लो चार्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, और आपको बनाना आना चाहिए, एल्गोरिदम भी आपको पता होना चाहिए और लिखना आना चाहिए। इसी तरीके से जो आपके प्रोग्राम हो, जो आप सी लैंग्वेज में बनाते हैं, उसको हाथ से लिखना भी आपको आना चाहिए और टाइप करके लिखना भी आना चाहिए। हाथ का हैंड रिटन प्रोग्राम भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, और प्रिंट आउट जो आप कंप्यूटर के प्रिंटर से निकालते हैं, ये भी आपका कोर्स के प्रैक्टिकल का सिलेबस का हिस्सा है। और प्रोग्राम के साथ साथ उसके नतीजे में निकलने वाला रिज़ल्ट, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, उसको भी प्रिंट आउट से निकालना या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो करना, ये भी आपके प्रैक्टिकल सिलेबस का हिस्सा है। अगर हम बात करेंगे विजुअल बेसिक की, तो विजुअल बेसिक में फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम आपके कोर्स में नहीं होता,
लेकिन प्रोसीजर उसका किस तरीके से आपने कोई भी टास्क कैसे सर अंजाम दिया, ये चीज़ शामिल होती है, और उसके नतीजे में निकलने वाला आउटपुट या रिज़ल्ट, ये आपके विजुअल बेसिक का अगर आप ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं तो ये उसमें शामिल होता है प्रैक्टिकल के सिलेबस में। यानी विजुअल बेसिक अगर आप अडॉप्ट करेंगे ऑप्शन, तो फ्लो चार्ट और ऑल्गोरिदम से आपकी जान छूट जाएगी और रिटन कोड लिखने से आपकी जान छूट सकती है। इसके बाद मैं बात करूँगा सेकंड कंटेंट यानी कि डेटाबेस के हवाले से। डेटाबेस जिस तरीके से आपने विजुअल बेसिक किया था, बिल्कुल इसी तरीके से डेटाबेस में भी प्रोसीजर आप लिखते हैं कि किस तरीके से अगर आपको एक डेटाबेस बनाने को दी गई जिसके अंदर चंद फील्ड्स थी और उसमें आपने कुछ रिकॉर्ड्स डालने थे, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, आपको वो लिखना होता है हैंड रिटन। और उसके बाद फिर उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट आया, जो आपसे क्यूरीज़ बनाने को की गई थी या कोई क्यूरी को अपडेट करने को कहा गया था, आपको किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने को कहा गया था, तो वो आप आउटपुट लाने में कामयाब हुए या नहीं हुए, ये चीज़ें दोनों जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल सिलेबस का हिस्सा होती हैं। और जो चीज़ें आपने थ्योरी में पढ़ी होती हैं वो तमाम की तमाम प्रैक्टिकल फॉर्म में करना, ये आपके प्रैक्टिकल सिलेबस का हिस्सा होता है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं निशानात की तकसीम की, यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपके कंप्यूटर का ये जो पेपर होता है ये कहलाता है कंप्यूटर पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका फर्स्ट ईयर का पेपर होता है और पेपर 2 जो है वो आपका सेकेंड ईयर का पेपर कहलाता है। यानी इंटरमीडिएट पार्ट 1 जो है वो फर्स्ट ईयर होता है और पेपर 1 कहलाता है, इंटरमीडिएट पार्ट 2 पेपर 2 कहलाता है, और ये आपका सेकेंड ईयर का पेपर होता है। ये इसके टोटल मार्क्स जो होते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के ये 100 मार्क्स होते हैं। तो थ्योरी की अगर हम बात करें तो थ्योरी आती है आपकी 75 मार्क्स की, जो कि कुल आपके एग्ज़ामिनेशन का 75% है। और इसमें पासिंग मार्क्स जो आपने हासिल करने होते हैं वो 25 करने होते हैं। अगर 25 मार्क्स आप हासिल करने में नाकाम रहे तो आप फेल करार पाते हैं। इसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल है वो कुल आपके मार्क्स में से 25 मार्क्स का होता है, यानी कि 25% ऑफ योर टोटल एग्ज़ामिनेशन ये कवर कर रहा होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपने एटलीस्ट 9 मार्क्स को सिक्योर करना होता है। अगर आप 9 मार्क्स ना ले सकें तो आप फेल करार पाते हैं, आपको फेल कहा जाता है। इसके बाद मैं बात करूँगा डिटेल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी की। थ्योरी की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पेपर जो है 75 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो आपका MCQs पे मुश्तमिल होता है और इसमें 15 सवालात आते हैं, यानी कि 15 MCQs आते हैं। 1 मार्क का 1 MCQ होता है। इस तरीके से आपके 15 सवालात के 15 MCQs बन जाते हैं। इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती, तो लिहाजा हर स्टूडेंट को चाहिए कि ये सेक्शन ए पूरा का पूरा करे। अगर ना भी आता हो उसको तो उसको तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं और 4 ऑप्शंस में ही एक जवाब होता है, तो तुक्का लगाने से वो आपका जवाब जो है सही हो सकता है। तो ये छोड़ना कोई एक सवाल भी ये बेवकूफ़ी में शुमार होता है। इसके बाद आपका सेक्शन बी होता है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स पर मबनी होता है। ये इसमें क्वेश्चन तो एक ही आता है, क्वेश्चन 2, लेकिन उसके पार्ट्स जो होते हैं वो 18 होते हैं। उन 18 पार्ट्स में से आपको कोई से 12 पार्ट जो आपको आते हैं वो करने होते हैं। तो ये पूरा एक क्वेश्चन 2 जो है 36 मार्क्स का होता है और इसके सब पार्ट का हर एक का जो मार्क होता है के मार्क्स जो होते हैं वो 3 मार्क्स होते हैं। तो इस हिसाब से ये 12 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि हर 12 में से जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क का होता है, तो इस हिसाब से इसका टोटल 36 बन जाता है। तो क्योंकि इसमें चॉइसेस अवेलेबल होती हैं तो इसमें आपको चाहिए कि जो सबसे आसान क्वेश्चन है उससे सवाल को शुरू करें और 12 क्वेश्चंस 18 में से जो आपको अच्छे आते हैं उनको आपको ट्राई करना चाहिए, उनको आपको सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद आपका सेक्शन सी आ जाता है जिसमें आपके डिटेल क्वेश्चंस होते हैं और ये टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको 2 करने होते हैं। ये सेक्शन 24 मार्क्स का होता है, यानी कि एक कोई सा भी जो सवाल है वो 12 मार्क्स का होता है, लेकिन इस एक सवाल में आपकी मज़ीद क्लासिफिकेशन होती है कि आपको उसके 3 पार्ट्स भी करने होते हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल इसमें 9 क्वेश्चंस आते हैं
लेकिन 9 क्वेश्चंस में से हर एक जो है एक बड़े क्वेश्चन से रिलेट कर रहा होता है, यानी कि क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। तो आपको जो करने होते हैं वो कोई से भी 2 क्वेश्चंस करने, तो आप पार्ट भी फिर उसी क्वेश्चन का ही करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन 3 को सेलेक्ट किया तो क्वेश्चन 3 के ही 3 पार्ट्स में से आपको करने होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन 3 और 4 आपने सेलेक्ट किया लेकिन आपने 2 क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन 3 के सब पार्ट्स में से कर दिए, 2 क्वेश्चंस क्वेश्चन 4 के सब पार्ट्स में से कर दिए और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 5 के सब पार्ट्स में से कर दिए। तो क्योंकि हर एक क्वेश्चन के मज़ीद 3 सब पार्ट्स होते हैं और ये सब पार्ट्स के जो मार्क्स होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन ये मिलते हैं आपको जब ही हैं जब आप रेलेवेंट क्वेश्चन का सब पार्ट करते हैं, अदरवाइज़ ये आपको नहीं मिलते। तो लिहाजा जो भी 2 बड़े क्वेश्चंस के तीनों पार्ट्स आपको आते हों, आपको चाहिए कि आप उसी सवाल को जो है वो करें। और इसमें भी दोनों में जो आपको तीनों में से जो 2 आसान लगें उन सवालात से आपको ये हिस्सा सॉल्व करना चाहिए और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आसान सवाल लगे आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ कि ये टोटल जो होते हैं इसके 24 मार्क्स होते हैं। एक बड़े क्वेश्चन के जो मार्क होते हैं वो 12 होते हैं और उसके जो सब पार्ट्स होते हैं उनमें से हर एक का मार्क जो होता है वो 4 होता है। तो इस हिसाब से ये सेक्शन सी जो है ये आपका 24 मार्क्स का होता है और सेक्शन ए 15 मार्क्स, सेक्शन बी 36 मार्क्स और सेक्शन सी 24 मार्क्स, ये तमाम मिला के आपके 75 मार्क्स बन जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल के निशानात की तकसीम के हवाले से, यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल्स किस तरीके से होती है। इसमें हम बात करते हैं पहले सी लैंग्वेज का। अगर ऑप्शन आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ लेते हैं तो फिर आपके निशानात की तकसीम किस तरीके से होती है। तो मार्क्स में पहली चीज़ होती है आपकी फ़ाइल, जो आप थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन मेंटेन करते हैं, तो ये आपकी 5 मार्क्स की होती है। उसके बाद वाइवा जो आपका इंटरनल या एक्सटर्नल कंडक्ट करते हैं, ये 5 मार्क्स का होता है, जिसमें आपसे सवालात किए जाते हैं आपके सिलेबस में से और अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आपको ये मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद फ़्लो चार्ट जो हो गया ये 2 मार्क्स का होता है। एल्गोरिदम 1 मार्क का होता है। प्रोग्राम हैंड रिटन और प्रिंट आउट उसका ये 4 मार्क्स के होते हैं। ये दोनों मिला के 4 मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद जो भी आपने प्रोग्राम बनाया, जो आपको टास्क दिया गया था, अगर उसका आप आउटपुट भी लाने में कामयाब हो जाते हैं स्क्रीन पर या प्रिंट आउट, जैसी भी इसकी रिक्वायरमेंट हो एग्जामिनेशन में, तो 2 मार्क्स इसके होते हैं। इसके बाद MS एक्सेस में अगेन प्रोसीजर के 3 मार्क्स होते हैं और उसके आउटपुट के 3 मार्क्स होते हैं, यानी कि जो भी आपने MS एक्सेस का प्रोसीजर लिखा, अगर आपने वो सही लिखा तो 3 मार्क्स और उसका आउटपुट भी अगर आप सही ले आए तो 6 मार्क्स, 3 मार्क्स, तो ये दोनों मिलाकर 6 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये टोटल इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल का 25 मुकम्मल हो जाता है। फाइल के 5 मार्क्स, वाइवा के 5 मार्क्स, फ्लो चार्ट के 2 मार्क्स, एल्गोरिदम का 1 मार्क, प्रोग्राम हैंड रिटन और प्रिंट आउट 4 मार्क्स और प्रोग्राम का आउटपुट 2 मार्क्स और MS एक्सेस के प्रोसीजर और आउटपुट के 3 और 3 यानी कि 6 मार्क्स। इसके बाद अगर आप ऑप्शन 2 अडॉप्ट करते हैं तो अडॉप्ट 2 में विजुअल बेसिक आता है आपका। विजुअल बेसिक में आपकी फ़ाइल के 6 मार्क्स होते हैं, यानी कि अगर आपने कम्बिनेशन 2 लिया हुआ है तो इसमें फ़ाइल के मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं, यानी कि फ़ाइल आपकी 5 नहीं बल्कि 6 मार्क्स की होती है। वाइवा भी आपका 6 मार्क्स का होता है। इसमें VB का प्रोसीजर यानी विजुअल बेसिक का प्रोसीजर अगर आप लिखते हैं तो वो 3 मार्क्स है। इसका आउटपुट अगर आप लेके आने में कामयाब हो जाते हैं तो वो 4 मार्क्स का होता है। और MS एक्सेस का तरीक़ाकार वही है कि प्रोसीजर 3 मार्क्स का और आउटपुट 3 मार्क्स का। तो ये भी आपका इसी तरीके से टोटल जो है वो आपका 25 मार्क्स का बन जाता है। और ये आपका ऑप्शन 2 होता है। इसमें आपको फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम और हैंड रिटन प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्रोसीजर आप ज़रूर हैंड रिटन लिखते हैं। तो ये तो था आज का हमारी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने आपको प्रेजेंटेशन दी। इसको हम दोबारा से क्विक रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद इस लेक्चर का एंड करते हैं। ये आपका जो हमने लेक्चर आपका डिलीवर किया, ये सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस कोर्स के हवाले से था और इसमें हमने जाना कि सेकेंड ईयर का कंप्यूटर साइंस का कोर्स जो है वो क्या क्या उन्वानात को कवर करता है। हमने ये जाना कि इसका जो एग्ज़ाम होता है सेकेंड ईयर का, जिसे हम पेपर 2 कहते हैं, कंप्यूटर साइंस
पेपर 2 ये 100 मार्क्स का होता है और ये थ्योरी और प्रैक्टिकल यानी कि नज़री और अमली दोनों इम्तहानात पर मबनी होता है। थ्योरी की जो वेटेज होती है वो 75% होती है, प्रैक्टिकल की जो वेटेज होती है थ्रू आउट पेपर के हवाले से वो 25% होती है। इसके अलावा जो थ्योरी का पेपर होता है वो 3 सेक्शंस पे मबनी होता है, जिसमें सेक्शन ए MCQs, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। उसके बाद जब प्रैक्टिकल की हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में जो है वो फाइल के मार्क्स होते हैं, वाइवा के मार्क्स होते हैं, क्लास परफॉर्मेंस के मार्क्स होते हैं। इसके अलावा फ्लो चार्ट हो गया, एल्गोरिदम हो गया, रिटर्न प्रोग्राम और आउटपुट हो गया। और अगर हम ये होता है सी लैंग्वेज के हवाले से। और अगर विजुअल बेसिक और एक्सेस की हम बात करें तो इस ऑप्शन में आपको प्रोसीजर और आउटपुट के मार्क्स फाइल के साथ और वाइवा के साथ दिए जाते हैं और उसके आउटपुट के साथ। तो ये आपका इस तरीके से टोटल जो है वो 100% मार्क्स या निशानात जो है वो बन जाते हैं। तो ये तो था आज का आपकी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन के हवाले से। क्योंकि आपके इम्तहानात भी क़रीब हैं तो यकीनन आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर जो है वो किस तरीके से आने वाला है और किस तरीके से आपने उसको ऐसा अंदाज से सॉल्व करना है कि आप विद इन ना स्पेकुलेटेड टाइम उसको ना सिर्फ सॉल्व कर लें बल्कि बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व करें कि आपका पेपर भी अच्छा और आपको उसको रिव्यू करने का टाइम भी मिल जाए। तो इसके साथ ही आज की आपकी प्रेजेंटेशन का एंड होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।